हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी अपार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद रखता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनके बारे में दोस्तों हमारी बात चल रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप की अगर बात की जाएगी, आपको पता ही होगा, मैं हमेशा आपको बताता आ रहा हूँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरे प्यारे दोस्तों फ्री क्लासेस चलती हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद में आप मुझे यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आपको पता ही होगा, प्रवीण कुमार के नाम से आपको सर्च यहाँ पर करना है और प्रवीण कुमार के नाम से आपको सर्च करके दोस्तों इसको यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि फ्री क्लासेज जो यहाँ पर आपके दोस्तों चल रही हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, चाहे आरपीएससी कैटेगरी की अगर बात की जाए या फिर एसएससी कैटेगरी में जो इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं और आरपीएससी कैटेगरी में जो राजस्थान हिस्ट्री की क्लास चल रही है, ये आप लोग आसानी के साथ में देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ही दोस्तों अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मेरा रेफरल कोड जो है ये दोस्तों आपका प्रवीण11 है। प्रवीण11 रेफरल कोड लगा करके अप्लाई करके आप लोग ये कोर्स जो है ले सकते हैं। 10% का डिस्काउंट इससे आपको मिल जाएगा। अवश्य ध्यान में रखिएगा इस बात को। PRAVWN प्रवीण11, बिना किसी आपको स्पेस के कैपिटल लेटर में आपको ये अप्लाई करना है। अब चलिएगा चर्चा करते हैं आगे, शुरुआत करते हैं आज की इस टेस्ट के बारे में। आप लोग प्लीज़ एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो बात की जाए, सबसे पहले आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, ये प्रश्न आपका ये आता है, निम्न में से किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। निम्न में से किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, यह बताना है। दादू दयाल जी ने, आपके रामचरण जी, चरणदास जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ देखें। क्या आंसर होना चाहिए। निम्न में से किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। तो दोस्तों आपको पता होगा, हमने जब संत और संप्रदाय पढ़े थे तब मैंने आपको ये बताया था चरणदास जी के बारे में। चरणदास जी के द्वारा दोस्तों नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी जो थी ये दोस्तों की गई थी। बिल्कुल सी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चरणदास जी के द्वारा नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी जो थी ये दोस्तों की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस संप्रदाय के अनुयायियों को 42 नियमों का पालन करना पड़ा या पड़ता है या फिर पालन करने का उपदेश दिया गया। 42 नियमों की बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। आपने 29 नियमों की पालना के बारे में भी सुना होगा, विष्णुई संप्रदाय जो आता है, लेकिन यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया 42 नियमों की पालना का उपदेश। आपके 42 नियमों की पालना किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। चरणदासी आएगा, राम स्नेही आएगा, या फिर दोस्तों आपका विष्णु ही आएगा, या फिर दोस्तों जसनाथी आएगा। करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों वही आंसर आएगा। चरणदास जी की अगर बात करेंगे, चरणदासी संप्रदाय जो इन्होंने प्रचलित किया था, 42 नियमों की पालना का उपदेश जो है दोस्तों इनके द्वारा दिया गया था। तो इसका मतलब इसका भी करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न को देखते हैं। नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन हैं, यह आपको बताना है। कौन से पंथ की बात की जा रही है। नाथ पंथ की बात की जा रही है। नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन हैं, बताइए देखें। पाबू जी हैं, गोरखनाथ जी हैं, या फिर भरतरी हैं, या फिर दादू दयाल हैं। बताओ देखें कौन से आते हैं नाथ संप्रदाय के। जल्दी से आंसर करो, देखें क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग इसका। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर नाथ पंथ की अगर बात करेंगे, इसके महान संत जो आते हैं ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके भरतरी आते हैं। कौन है, भरतरी। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका ये आता है, राजस्थान में आपके कृष्ण को समर्पित
वैष्णव संप्रदाय की द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय की द्वारकाधीश के नाम से प्रमुख मुख्य पीठ कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कांकरोली है, नाथद्वारा है, राजसमंद है या फिर आपका उदयपुर है। कांकरोली, नाथद्वारा, राजसमंद या फिर दोस्तों उदयपुर। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? तो मेरे प्यारे दोस्तों, द्वारकाधीश की अगर बात की जाएगी तो द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर कांकरोली में आता है ना? बिल्कुल, कांकरोली राजसमंद में ही आता है दोस्तों। जब मैंने मेवाड़ का राज सिंह पढ़ाया था आपको, तब भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, द्वारकाधीश के मंदिर के बारे में। वैष्णव संप्रदाय की पीठ आती है ये, ध्यान में रखिएगा इसको भी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है? धन्ना मानता है, रैदास मानता है, पीपा या फिर सुंदरदास जी? धन्ना, रैदास, पीपा या सुंदरदास? दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है, किस संत को मानता है? ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे मित्रों, संत धन्ना, रैदास, पीपा या फिर सुंदरदास। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम संत पीपा की बात करते हैं, संत पीपा को दर्जी समुदाय जो है ये अपना आराध्य मानता है। बिल्कुल सी ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीर की पदवी दी? पीरों का पीर कहा, ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, किस संत को पीरों का पीर कहा, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखें क्या करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। रामदेव जी आएगा, रैदास जी आएगा, देव बाबा आएगा या फिर जाम्बू जी? मक्का से चल कर के कुछ पीर आए थे, उन्होंने ये कहा था कि हम तो भोजन हमारे जिन बर्तनों में करते हैं वो तो मक्का ही रह गए। तो पलक झपकते ही इनने संत ने पीरों के सामने उनके बर्तन ला करके रख दिया, अर्थात अपना पर्चा यहाँ पर दिया गया। किन के द्वारा दिया गया था? रामदेव जी, रैदास जी, देव बाबा या जाम्बू जी? तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर बात की जाएगी रामदेव जी के द्वारा पर्चा दिया गया था क्या? बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। रामदेव जी महाराज की अगर बात करेंगे, रामदेव जी के द्वारा दोस्तों आपको पर्चा जो है दोस्तों दिया गया था और इनको पीरों का पीर जो है दोस्तों कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण करने वाले राजस्थान के लोक संत हैं, मतलब ऐसे लोक संत जो पहले स्वयं राजा थे और उसके बाद में संन्यास धारण उनके द्वारा किया गया। ऐसे कौन से संत आते हैं? संत पीपा हैं, संत धन्ना है, दादू दयाल हैं, फिर रामचरण जी? बताओ देखें। संत पीपा, संत धन्ना, दादू दयाल या रामचरण जी? क्या आंसर होगा करेक्ट आंसर? संत पीपा, संत धन्ना, दादू दयाल या फिर रामचरण जी? तो दोस्तों बात अगर की जाएगी, संत पीपा जो थे ये आपके प्रताप सिंह, इनका मूल नाम था प्रताप सिंह खींची। और ये प्रताप सिंह खींची जो है ये दोस्तों आपको पता होगा गागरोन के शासक थे और बाद में ये संत बन गए थे और संत पीपा के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? धौलीधूप है, शाहपुरा है, नारायणा है, नरेना भी इसको बोलते हैं, नारायणा को नरेना भी बोल सकता हूँ मैं, नरेना है या फिर जयपुर है? बताओ देखें। दादू संप्रदाय की पीठ, मुख्य पीठ, दादू दयाल जी जानते ही होंगे, आपने सुना होगा। धौलीधूप, शाहपुरा, नरेना या फिर जयपुर? दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित आती है आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नरेना की अगर बात करेंगे
दादू दयाल, जब संतों की बात हमने की थी सबसे पहले मैंने आपको दादू दयाल जी के बारे में ही पढ़ाया था, बिल्कुल आपको पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य काल में प्रवर्तित लालदासी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। मध्य काल में प्रवर्तित लालदासी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? शेरपुर अलवर है, नारायणा है, या फिर डेहरा अलवर है, या फिर सींथल है? जल्दी से बताओ देखें, शेरपुर अलवर, नारायणा, डेहरा अलवर या फिर सींथल। लालदासी संप्रदाय के बारे में आपसे पूछा गया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों शेरपुर की अगर बात की जाएगी, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरपुर अलवर की बात अगर की जाएगी, लालदासी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल ये आता है। देखते हैं अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या कहता है, और अगला प्रश्न ये आता है, सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ के संस्थापक थे? हरिदास जी थे, दादू दयाल थे, परशुराम जी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ के संस्थापक कौन आते हैं? हरिदास जी आते हैं, दादू दयाल, परशुराम जी, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ देखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात की जाएगी आचार्य परशुराम की, अगर हम चर्चा करते हैं, वैसे तो ये निम्बार्क संप्रदाय निम्बकाचार्य के द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन सलेमाबाद की बात आपसे पूछी जा रही है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर, ये भी प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं सलेमाबाद में है। तो प्रधान पीठ जो आती है सलेमाबाद की, उसके संस्थापक के बारे में आपसे पूछा गया, तो आचार्य परशुराम की बात अगर हम करें तो बिल्कुल सी ऑप्शन जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत का नाम है? जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत का नाम? धन्ना जी, रज्जब जी, मीराबाई, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या संत धन्ना थे, संत रज्जब थे, मीराबाई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होगा कि दादू दयाल के उपदेश सुनकर के संत रज्जब जी जो आते हैं ये आपके इनके शिष्य बन गए और आजीवन ये दूल्हे के वेश में रहे। और ये मूल रूप से दोस्तों रज्जब जी जो थे ये कहाँ के थे? सांगानेर की अगर हम बात करते हैं, सांगानेर से आपके बिलोंग किया करते थे। इनकी रज्जब जी की प्रधान पीठ भी सांगानेर में ही आती है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या आता है, राजस्थान के वे लोक संत जिनकी भेंट अकबर महान से हुई? बताओ देखें, राजस्थान के वे लोक संत जिनकी भेंट अकबर बादशाह की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो मुगल शासक आता है उससे भेंट जिसकी होती है, वो आपसे प्रश्न पूछा गया है। दादू, धन्ना जी, रामचरण, या फिर मीराबाई? बताओ देखें, करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी, राजस्थान के वे लोग सन जिनकी भेंट अकबर से हुई, तो दोस्तों दादू दयाल जी, आपको पता होगा आमेर शासक भगवंदास के कहने पर जो है ये दोस्तों आपके दादू दयाल ने भेंट की थी। ठीक है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, समदड़ी बाड़मेर में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? समदड़ी बाड़मेर में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? संत पीपा, रज्जब जी, दादू दयाल जी, या फिर चरणदास जी? बताओ देखें, समदड़ी बाड़मेर में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? संत पीपा, रज्जब जी, दादू दयाल जी, या फिर चरणदास जी? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों समदड़ी बाड़मेर की अगर हम बात करते हैं, समदड़ी बाड़मेर में संत पीपा की बात आती है। संत पीपा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, जम्ब सागर व जम्ब संहिता ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित आते हैं? जम्ब सागर और जम्ब संहिता विश्नोई संप्रदाय, दादू दयाल, रामसनई, या फिर मीराबाई? तो दोस्तों ये तो इजी प्रश्न आता है। वैसे जम्ब सागर और जम्ब संहिता की अगर बात की जाएगी, जाम्बू जी,
विश्नोई संप्रदाय 20+9 29 नियमों की पालना का उपदेश दिया गया था जाम्बुजी के द्वारा। तो बिल्कुल विश्नोई संप्रदाय से संबंधित आते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, चलेगा। राम स्नेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल या पूजा स्थल जहां गुरु का चित्र रहता है कहलाता है। राम स्नेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल या पूजा स्थल जहां गुरु का चित्र रखा जाता है क्या कहा जाता है? सीता रखी, राम स्नेही, राम द्वारा या फिर गुरुधाम? क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सीता रखी, राम स्नेही, राम द्वारा या फिर गुरुधाम? तो मेरे प्यारे दोस्तों राम द्वारा कहा जाता, आपको पता ही होगा। ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या आता है, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की? संत धन्ना, दादू दयाल, जसनाथ जी या फिर लाल दास जी? क्या होगा करेक्ट आंसर? किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी? संत धन्ना, दादू दयाल, जसनाथ जी या फिर लाल दास जी? तो मेरे प्यारे दोस्तों सिकंदर लोदी की अगर बात की जाएगी, सिकंदर लोदी के द्वारा जसनाथ जी को दोस्तों आपके कत्रियासर क्षेत्र की जागीर जो है दोस्तों प्रदान की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, मीराबाई किसकी पुत्री थी? यह आपको बताना। रतन सिंह की थी, सांगा की, उदय सिंह की या फिर करण सिंह की? मीराबाई के पति का नाम तो आपको पता होगा कि मीराबाई के पति की अगर हम बात करते हैं तो मीराबाई के पति का नाम तो आता है दोस्तों भोजराज, जो राणा सांगा के पुत्र थे। बिल्कुल ठीक आंसर है। लेकिन किसकी पुत्री थी यह आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों पुत्री थी रतन सिंह की। किसकी पुत्री थी? रतन सिंह की पुत्री थी। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दादू पंथ के सत्संग कहलाते हैं, खालसा कहलाते हैं, प्रवचन कहलाते हैं, अलख दरीबा कहलाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? दादू पंथ के सत्संग स्थल को अगर आपसे पूछेगा तो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों बात अगर की जाएगी, इसको कहा जाता आपके अलख दरीबा। क्या कहते हैं? अलख दरीबा इसको कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तथा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि बेहतरीन तरीके से बैच चल रहे हैं पुलिस और पटवार के। मेरे प्यारे दोस्तों अवश्य ध्यान में रखिएगा, पुलिस और पटवार तथा ये बैच जो है दोस्तों आरपीसी कैटेगरी में आपको मिलेंगे। और टेट की कैटेगरी की अगर बात की जाएगी, रिट का कोर्स दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से चलाया जा रहा है। अगर आप कोई भी कोर्स मेरे प्यारे दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 है, PRAVWN प्रवीण11। ये दोस्तों आप लोग अप्लाई कर सकते हो। प्रवीण कुमार नाम से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च करके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा चलाई जा रही फ्री क्लासेस भी आपको अवेलेबल हो सकेंगी। कोड अवश्य ध्यान में रखिएगा। बेहतरीन तैयारी का अंतिम अवसर मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों आपके पास में। पुलिस और पटवार की बात की जाए, फिर रिट की बात की जाए, अभी से जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, ताकि बेहतरीन तैयारी आप लोगों की हो सके। ये मेरा रेफरल कोड आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। तथा वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम हमारे नए चैनल हैं, इनको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी 7 मिनट 7 ट्रिक्स, ये भी शानदार ज़बरदस्त चैनल आप लोगों के लिए है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आप लोगों को यहाँ पर 7 मिनट में बताई जाती हैं। इसको भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, लिंक इसका भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण क्लास, आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद करूंगा दोस्तों सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कीजिएगा। बाकी की बात हम अगले सेशन में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एक और बड़ी ज़रूरी सूचना दोस्तों, प्रजामंडल आंदोलन के लिए कल मेरी स्पेशल क्लास आने वाली है, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बाय बाय, थैंक यू।